नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आपका स्वागत करता हूं। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर उत्तराखंड की हम इस वक्त नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर उनकी हेडलाइंस पर। 2 अगस्त से खुलेंगे 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल और डिग्री कॉलेज। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए भी खुशखबरी। कड़ी मशक्कत के बाद माने ऊर्जा निगम के कर्मचारी। लिखित आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल। उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संभाला कार्यभार। कांग्रेस ने किया जोरदार शक्ति प्रदर्शन। गोदियाल बोले, सभी को जोड़कर रखूंगा। भोले जी महाराज के जन्मोत्सव पर हंस फाउंडेशन ने सरकार को दिए 30 एम्बुलेंस, 20 यूनिट जांच मशीन, 500 ऑक्सीजन सिलेंडर। मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, रखी अपनी समस्याएं। सीएम ने दिया मांगों पर गौर करने का आश्वासन। चलिए, सबसे पहले इस टॉप 5 में बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी की। टॉप स्टोरी में बात करेंगे उत्तराखंड की कल जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें क्या महत्वपूर्ण फैसले कुछ लिए गए। दरअसल कैबिनेट की बैठक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले हैं उन पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के स्कूल कॉलेजों की। पिछले साल से कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज लगातार बंद चल रहे हैं। कुछ समय पहले हालांकि कुछ क्लासों को खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई। स्कूल कॉलेज एक बार फिर से बंद हो गए। ये स्कूल कॉलेज लगातार काफी समय से बंद चलते आ रहे हैं। अब इस पर कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरअसल उत्तराखंड में 6वीं से लेकर और 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया है। ये स्कूल अब आने वाली 2 अगस्त से खुलेंगे, यानी कि 2 अगस्त से 6वीं क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक के स्कूलों को खोला जाएगा। इसके अलावा जो डिग्री कॉलेज है, उच्च शिक्षण संस्थान है, उनको खोलने का फैसला भी कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी इस कैबिनेट की बैठक से सामने आई। दरअसल यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देने वाले और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देने वाले यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने आर्थिक राहत की घोषणा की है। उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें हम मूलतः आईएएस और पीसीएस की परीक्षा को गिनते हैं, उसकी प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने वाले 100 छात्रों को, यानी कि 100 राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा अगर होती है और 100 केंद्र लोक सेवा आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, उसके प्रीलिम्स को पास करने वाले 100 छात्रों को 50-50 हज़ार रुपए की सहायता दी जाएगी। ये मेंस की तैयारी के लिए उन्हें सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो एनडीए सीडीएस, जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था, जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, वही ये खबर है कि जो एनडीए सीडीएस और ओटीए जैसी परीक्षाएं हैं, डिफेंस से जुड़ी हुई परीक्षाएं हैं, उसकी लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी 50,000 रुपये सहायता दी जाएगी ताकि वो इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी कर सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया। और इसके अलावा इस कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि जो विभिन्न विभाग है, कई विभाग इस वक्त ऐसे हैं जिनके कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर मामले चल रहे हैं। उनकी वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कैबिनेट ने समिति बनाने का फैसला भी एक लिया है, जो कि उनकी जो वेतन विसंगति है उनको ठीक करने की कोशिश करेगी, उस पर गौर करने की कोशिश करेगी। तो ये महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। अन्य भी फैसले लिए गए, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि 2 अगस्त से 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, डिग्री कॉलेज खुलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स की परीक्षा पास अगर कर लेते हैं तो उनको 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, लेकिन 100 छात्रों को दी जाएगी। उनको चयनित किया जाएगा और इसमें आरक्षण का जो सिस्टम होगा वो भी लागू होगा। तो इन 100 छात्रों को 50-50 हज़ार रुपये की सहायता दी जाएगी मेंस की तैयारी के लिए। और ओटीए, सीडीएस या फिर एनडीए जैसी परीक्षाओं की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की। दरअसल ऊर्जा निगम के कर्मचारी परसों देर रात से अपनी हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद प्रदेश में कई जगहों पर बिजली का संकट भी देखने को मिला। कई जगहों पर लाइट गुल रही। जो तीनों ऊर्जा निगम के जो तीनों निगम हैं, तीनों संघ हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, ये अपनी मांगों को लेकर 14 सूत्रीय इनकी मांगे थी। काफ़ी देर तक बात चलती रही परसों, लेकिन कोई बात नहीं बनी, जिसके बाद देर रात से वो लोग हड़ताल पर चले गए थे। जो पावर हाउस थे या फिर जो कार्यालय थे, वहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं था। ऐसे में कई जगहों पर लाइट नहीं थी, उनको लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिरकार करीब 20 से 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऊर्जा कर्मचारियों को मनाने में सरकार और ऊर्जा निगम सफल रहा। कर्मचारियों को लिखित आश्वासन दिया गया और लिखित आश्वासन देने के बाद जो ऊर्जा निगम के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। तो ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी उनसे मुलाकात की। जो
विद्युत कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा है, उनके प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत चलती रही। 14 सूत्रे जो मांगे हैं उन पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। सहमति के बाद लिखित सहमति दी गई और उसके बाद लिखित सहमति के बाद ऊर्जा निगम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। अब जो ऊर्जा निगम के कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल वापस लेने से, हड़ताल खत्म होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि काफ़ी जगहों पर लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन अब राहत की बात है कि हड़ताल खत्म हो गई है। तो ऊर्जा निगम के तीनों जो निगम हैं, 3500 से ज़्यादा कर्मचारी सोमवार की मध्य रात्रि से अपनी हड़ताल पर थे 14 सूत्रीय मांगों को लेकर, लेकिन अब इस पर लिखित आश्वासन मिला है और हड़ताल खत्म हो गई। चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कल उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन इस कार्यभार ग्रहण करने के मौके पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया। सुबह करीब 10:30 बजे गणेश गोदियाल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश भर से आए हुए थे, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे थे। अपने नए अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हों या फिर कांग्रेस के अन्य संगठनों के कार्यकर्ता हों, बड़े नेता, तमाम बड़े नेता वहां पर देखने को मिले। और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से एक रोड शो की शक्ल में गणेश गोदियाल कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचे और इस रोड शो में लगभग सभी बड़े नेता शामिल हुए। उसमें हरीश रावत शामिल हुए, प्रीतम सिंह शामिल हुए, रणजीत रावत शामिल हुए, किशोर उपाध्याय शामिल हुए और भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने एक तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की है, नए प्रदेश के नए अध्यक्ष का चयन हुआ है, तो उसी मौके पर कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन पूरा दिखाया और ये दिखाने की कोशिश भी की कि कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक रहेगी। हालांकि सभी बड़े नेता, सभी गुटों के नेता, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, हरीश रावत हो, रणजीत रावत हो, हर कोई एक मंच पर नजर आया, उनके प्रदेश प्रभारी भी नजर आए। लेकिन इसके बावजूद भी कई तरह के सवाल अभी भी उठते हैं कि क्या वाकई में ये एकजुटता बरकरार रहेगी चुनाव तक। गणेश गोदियाल का भी यही कहना है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, उन्होंने कार्यभार अपना ग्रहण किया, तो उसके बाद उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में छोटा हूं, लेकिन सभी को साथ में लेकर चलेंगे और सभी को साथ में जोड़े रखूंगा। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 2022 की जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। तो गणेश गोदियाल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया और कार्यभार ग्रहण करने के मौके पर कांग्रेस ने अपना एक बड़ा जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी की। चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हंस फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध करवाई गई 30 एम्बुलेंसों को फ्लैग ऑफ किया। दरअसल हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर हंस फाउंडेशन के द्वारा उत्तराखंड के दूरस्थ जो क्षेत्र हैं वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने के लिए और वहां पर दिक्कतें लोगों को न हो, इसके लिए, क्योंकि हंस फाउंडेशन पहले भी काम करता आया है, एक बार फिर से भोले जी महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर 30 एम्बुलेंस, 200 टूनेट जांच मशीनें और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भोले जी महाराज को जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दी और बधाई भी दी और कहा है कि ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि भोले जी महाराज और माता मंगला जैसे व्यक्तित्व उत्तराखंड के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ खड़े हैं। हर संकट में राज्य के हित में हंस फाउंडेशन लगातार काम करता आया है। इससे पहले भी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, हर मामले में हंस फाउंडेशन की तरफ से सरकार की मदद की जाती आई है और इस बार भी करीब 30 एम्बुलेंस, 200 टूनेट जांच मशीन और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर हंस फाउंडेशन की ओर से दिए गए हैं। तो इन उपकरणों और एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया। इनको अब तैनात किया जाएगा, भेजा जाएगा जो दूरस्थ क्षेत्र उत्तराखंड के हैं वहाँ पर, क्योंकि जो कोरोना की संभावित तीसरी लहर भी है जिसकी आशंका जताई जा रही है, तो उसमें भी ये एम्बुलेंस और ये मशीनें काफ़ी काम आएंगी। इनका उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि लोगों को वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की। दरअसल उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात की और उनके सामने अपनी कई समस्याएं रखी। आपको हम बताते हैं कि कई जगहों पर जो सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में लगभग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को गंभीरता के साथ लिया जाएगा, समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा। इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से किए जाएंगे। तो जो सफाई कर्मचारी संगठन का संयुक्त मोर्चा, इसके पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य बनने के समय के सफाई कर्मचारियों के नियमित पदों को पुनर्जीवित करने और सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग की। ये दो मांगे महत्वपूर्ण रूप से सफाई कर्मचारी संगठन के द्वारा की गई। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना के समय जो सफाई कर्मचारियों के जितने भी पद राज्य में थे उनको पुनर्जीवित किया
किया जाएगा। इसके लिए पत्रावली का पूर्ण परीक्षण किया जाएगा और उचित समाधान निकाला जाएगा। इसके अलावा जो मोहल्ला स्वच्छता समिति के सफाई कर्मचारी हैं, इनको 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने पर विचार किया जाएगा। अभी इन लोगों को 8,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है, लेकिन इस पर 10,000 रुपये इनको मानदेय प्रति माह दिया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। ये बात भी मुख्यमंत्री धामी की तरफ से की गई है। तो सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इन जो समस्याएं कर्मचारियों ने रखी हैं उन पर पूरी तरह से गौर किया जाएगा, ये कोशिश की जाएगी कि समाधान इनका निकाला जाए। इसका आश्वासन भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और फेसबुक पर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।